वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 5 ईवीएस चैप्टर नंबर 8 मॉस्किटोज डिजीज एंड ट्रीटमेंट। मच्छर रोग और उसके उपचार यानी कि सारवार। सो लेट्स बिगिन। ब्लड टेस्ट यानी कि खून की जो तपास जो करवाते हैं ना, टेस्ट करवाते हैं ना हम, वो। सो लेट्स सी। विपुल इज बैक एट स्कूल टुडे। विपुल जो था ना, वो आज स्कूल में आया है। ही हैड बीन एब्सेंट फॉर मैनी डेज। वो बहुत दिनों से एब्सेंट रहता था। हाउ आर यू नाउ आस्क आरती। आरती विपुल को पूछती है कि अब आप कैसे हो। आई एम ऑल राइट, विपुल रिप्लाइड सॉफ्टली। धीरे से विपुल कहता है कि मैं अभी ठीक हूँ। हरप्रीत सेज यू मस्ट हैव रिप्लाइड अ लॉट वाइल यू वर एट होम। हरप्रीत जो कहता है आप घर पे रहे थे तो आपने तो घर पे रह के बहुत ज़्यादा खेला होगा। विपुल से हु वांट टू प्ले व्हेन यू हैव फीवर। विपुल कहता है जब किसी को फीवर होता है तो किसको खेलने को जी करता है, किसको खेलने को जी करेगा जब किसी को फीवर होगा। ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक अ बिटर मेडिसिन, आई इवन हैड अ ब्लड टेस्ट। और उसके उपरांत मैंने बिटर मेडिसिन यानी जो कड़वी 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 जो दवाई थी ना, वो मुझे लेनी पड़ी। और उसके बावजूद उसके उपरांत मुझे जो ब्लड टेस्ट था ना, वो भी करवाना पड़ा। हरप्रीत से अ ब्लड टेस्ट, ब्लड का टेस्ट, वाई, क्यों, आई मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल। तो अर्पित कहता है कि ब्लड टेस्ट क्यों, किसके लिए ब्लड टेस्ट, और आपने जो ब्लड टेस्ट करवाया होगा तो आपको बहुत ही दुखा होगा, है ना, पेनफुल हुआ होगा। विपुल से एक्चुअली व्हेन द नीडल पिक्ड माई फिंगर इट फेल्ट लाइक एन आंट बाइट। विपुल कहता है वास्तव में जब नीडल जो मेरे फिंगर के अंदर जब उसको फिंगर्स में प्रिक्ट की ना, यानी कि उसको खून लेने के लिए जो हमारे फिंगर्स होते हैं उसके अंदर नीडल्स को डाला जाता है ना, तो मुझे जैसे फील हुआ कि जैसे किसी आंट ने मुझे काटा। दे टुक 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड। उन्होंने मेरे 2 या 3 ड्रॉप्स खून के लिए एंड सेंड इट फॉर टेस्टिंग, और उसको टेस्ट के लिए भेज दिया गया। थ्रू इन्वेस्टिगेशंस इट वॉज फाउंड दैट आई हैड मलेरिया। और उसी टेस्ट से यही पता चला कि मुझे मलेरिया हुआ है। निशा से बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू। पर मलेरिया वो भी एक मच्छर बाइट करने से आपको एक मलेरिया हो गया, निशा कहती है। विपुल से उसके बाद विपुल कहता है यस बट वी कैन फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। हाँ, पर हमने ये पाया कि जब मेरा ब्लड टेस्ट करवाया तो ब्लड टेस्ट में तो वही आया, मलेरिया हुआ है मुझे। हरप्रीत से देर आर लॉट्स ऑफ मॉस्किटो इन माई हाउस दिस डेज बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया। हरप्रीत कहता है कि मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा मच्छर है, पर अभी तो मुझे मलेरिया नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा मच्छर होने के बावजूद भी मुझे मलेरिया नहीं हुआ, हरप्रीत कहता है। उसके बाद निशा से हु सेड दैट एवरी मॉस्किटो बाइट कॉजेज मलेरिया। निशा कहती है कौन कहता है कि हर मच्छर काटने से मलेरिया होता है। मलेरिया स्प्रेड ओनली बाई सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मॉस्किटो। निशा कहती है कि मलेरिया जो है ना, कुछ खास तरीके के कुछ ही मच्छर ऐसे होते हैं ना, उसी की बाइट से ही हमें, कुछ ऐसे मच्छर होंगे उसी से ही हमें क्या होगा, हमें मलेरिया होगा। आरती से ऑल मॉस्किटोज लुक द सेम टू मी। आरती कहती है सारे मच्छर जो तो मुझे सेम ही लगते हैं, एक ही जैसे दिखते हैं। विपुल से देर मस्ट बी सम डिफरेंस। विपुल कहता है बहुत तफावत होते हैं उन सभी मच्छरों में, सभी मॉस्किटोज में, साले अलग अलग होते हैं, बहुत ही डिफरेंस होते हैं सभी में।
You can see here the blood samples are taken by this way. You can see here in the picture. Taking a blood on the glass slide for the test, malaria spread throughout female Anopheles mosquitoes. जो एनोफिलिस मॉस्किटोज होते हैं ना, जो फीमेल्स होते हैं, मादा मच्छर जो होते हैं ना, उसी से मलेरिया फैलता है। उसको एक कांच की स्लाइड्स के ऊपर आपके फिंगर में जो नीडल्स होती है वो चुबा के आपके खून जो है ना वो स्लाइड पे ली जाती है इस तरीके से, और इसको टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। तो यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, तो ये पिक्चर में आप यहाँ पर देख सकते हो जो एनोफेलिस जो मच्छर होते हैं ना फीमेल, उसी से वो फैलता है। You can also see in here the laboratory. There was blood was tested, which is taken from the patients. So Dr. Sabnam looking at the blood slides अंडर द माइक्रोस्कोप। यहाँ पर डॉक्टर शबनम है वो सूक्ष्म दर्शक यंत्र से, यानी कि माइक्रोस्कोप जो होता है ना, उसी से वो स्लाइड्स को देखती है, उसको एग्जामिन करती है, यानी कि देखना, निरीक्षण करना। दिस माइक्रोस्कोप मेक थिंग्स लुक 1000 टाइम्स बिगर। ये जो माइक्रोस्कोप है ना, उसी से क्या दिखेगा आपको, बहुत ही बड़ा दिखेगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें तो उसी से वो क्या करती है, देखती है स्लाइड्स को। द डिटेल्स इनसाइड द ब्लड्स कैन बी सीन क्लियरली। तो खून में जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जो कुछ भी चीज़ होगी ना, वो अच्छे से दिखेगी। देयर आर सम माइक्रोस्कोप विच मेक थिंग्स लुक इवन बिगर देन दिस। तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है ना, माइक्रोस्कोप, कुछ माइक्रोस्कोप ऐसे होते हैं वो उसी से भी बड़े वहाँ पर दिखता है, जो भी वहाँ पर स्लाइड्स रखी जाती है ना उसको। तो छोटे छोटे होते हैं जो पार्टिकल्स, कुछ भी होंगे उसके अंदर, ब्लड्स के अंदर जो देखना होता है, एग्जामिन करना होता है डॉक्टर्स को, तो वो कुछ माइक्रोस्कोप ऐसे होते हैं जिससे द्वारा उसी से बहुत ही बड़ा दिखता है। सो यू कैन सी हियर इन द पिक्चर डॉक्टर शबनम लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। Now, Nisa says, did they take the blood from the place where the mosquito had bitten you? निशा ने पूछा, आपको जहाँ पर मच्छर ने काटा था, क्या खून जो है ना वहीं से लिया गया था? विपुल, विपुल सेज, ऑफकोर्स नॉट, नहीं वहीं से नहीं लिया गया था। हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटो बाइट मी? विपुल कहता है, नहीं वहीं से तो नहीं लिया था, बिल्कुल नहीं। मुझे कैसे पता चला कि मच्छर ने मुझे कब और कहाँ, किस जगह पर काटा होगा? निशा से निशा कहती है, बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाई योर ब्लड टेस्ट? तो उन लोगों को कैसे पता चला कि आपको मलेरिया हुआ है? डू यू थिंक दे कुड फाइंड समथिंग इन द ब्लड? तो तो आप क्या सोच सकते हैं कि उन्होंने खून में क्या पाया होगा? फाइंड आउट, ये हमें फाइंड आउट करना है। डू यू नो एनीवन हु हैड मलेरिया? क्या आपको पता है किसी को मलेरिया हुआ हो? हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया? उन लोगों को कैसे पता चला कि उनको मलेरिया हुआ है? व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव सफरिंग फ्रॉम मलेरिया? और कौन से ऐसी समस्या होती है, कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जब मलेरिया होता है? व्हाट अदर्स डिसीज कैन बी कॉज बाय मॉस्किटो बाइट्स? कौन से ऐसे दूसरे जो रोग है ना, डिसीज है ना, वो होते हैं मच्छर से काटने से। इन विच सीजन मॉस्किटोज आर मोर कॉमन? वाई डू यू थिंक दिस हैपन? कौन सी सीजन में, कौन सी ऋतु में मॉस्किटोज ज़्यादा देखने को मिलते हैं? ठीक है, वाई डू थिंक्स दिस हैपन? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है? देन लास्ट, हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज इन योर हाउस? और आप जब मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं तो अपने आप को कैसे
प्रोटेक्ट करते हो मच्छरों से। फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड ऑल्सो अबाउट व्हाट दे डू। आपको अपनी तरीके से फाइंड आउट करना है, अपने फ्रेंड्स को भी आपको फाइंड आउट करने के लिए उसको भी आपको पूछना है कि आपके फ्रेंड ने भी कैसे फाइंड आउट किया। ठीक है, तो दिस ऑल क्वेश्चन आंसर वी हैव टू डिस्कस वन बाय वन। So your first question answer is, do you know anyone who has a malaria? So your answer is yes. One of my friends has had malaria. हाँ, मेरे एक मित्र जो था ना उसको हुआ था मलेरिया। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया। कैसे पता चला कि उनको मलेरिया हुआ है। सो योर आंसर इज ही हैड फीवर विथ चिल एंड रेगोर्स फॉर अ फ्यू डेज। चिल्स एंड रेगोर्स मीन्स क्या होना, आपको ठंड लगनी और आपको कंपन महसूस होना, ध्रुजारी, है ना, ठंडी लगनी और ध्रुजारी होती है आपको फीवर के साथ। तो उसी से हमें पता चलता है कि मलेरिया हुआ है। When the doctor tested his blood, जब डॉक्टर ने उसके जो ब्लड है ना उसको टेस्ट किया, ही फाइंड आउट दैट माई फ्रेंड्स हैड मलेरिया। तो उसी से पता चला कि ब्लड टेस्ट से पता चल गया कि उसको मलेरिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन आंसर इज, व्हाट प्रॉब्लम डिड दे हैव सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। कौन से ऐसी समस्याएं होती है जब मलेरिया होता है। सो योर आंसर इज, दे हैड द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू द सफरिंग द मलेरिया। यहाँ पर दिए गए हुए हैं ना प्रॉब्लम्स, वो सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट है ना वो है, ही हैड वेरी हाई फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर होता है। ही वुड फील कोल्ड एंड सीवर अ लॉन्ग रिगर्स, यानी कि आपको कंपन्स महसूस होगी, आपको ध्रुजारी होगी। वेरी, आप फील करोगे, बहुत ही ठंडी फील करोगे, है ना, और फीवर भी आपको बहुत ज़्यादा आ जाएगा। सो वन ऑफ रीज़न इज दैट। एंड सेकेंड वन, द फीवर वुड रिसीड्स आफ्टर सम टाइम्स एंड देन इट इज वुड बी हाई वंस मोर। कभी कभी फीवर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कभी कभी हाई हो जाता है। देन ही स्टार्टेड टू फेल वेरी वीक। उसके बाद ऐसा लगता है, ऐसे महसूस होता है, फील हमें ऐसा होता है कि हम बहुत ही वीक हो चुके हैं। हिज हेड एंड लिम्स एच अ लॉट। उनके जो हेड होते हैं, उनके हाथ, पूरा शरीर आपको क्या लगेगा, बहुत ही दुखने लगेगा, एच करेगा, आपको दुखने जैसा लगेगा। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इट एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम वाइल वी हैव टू फेसिंग वाइल we have malaria. Yes or no? What other disease can be caused by mosquito bites? कौन से ऐसे दूसरे जो है ना रोग वो होते हैं मच्छरों से काटने से। अपार्ट फ्रॉम मलेरिया, मलेरिया के अलावा डिजीज लाइक जो रोग होते हैं वो कौन से होते हैं, डेंगू, फिलेरिसिस, है ना, फिलेरियसिस एंड चिकनगुनिया आर कॉज बाई मॉस्किटो बाइट्स। ये जो सारे दूसरे अन्य जो होते हैं ना ये रोग भी उसी से होते हैं, जब हमें मच्छर काटते हैं उन्हीं से। इन विच सीजन्स आर मॉस्किटोज मोर कॉमन, वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स। कौन से सीजन होती है, कौन सी ऋतु होती है जब वहाँ पर मच्छर ज़्यादा होते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप क्या सोच सकते हो उसके बारे में। देर आर मोर मॉस्किटोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज होते हैं। दिस इज़ बिकॉज रेन वाटर स्टेगनेट्स इन मैनी प्लेसेस, यानी कि जमा हुआ रहता है ना पानी सारा बारिश के मौसम में। डिटेच होल्स एंड ओल्ड टायर्स, पोर्ट्स, ब्रोकन वाटर पोर्ट्स एक्सेट्रा, जो टायर्स होते हैं, है ना, गड्ढे होते हैं वहाँ पर, पोर्ट्स होते हैं, ब्रोकन वाटर पोर्ट्स होते हैं, टूटे गए हुए पानी के जो मटके होते हैं, टायर्स जो पुराने टायर्स होते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है, पानी जमा हुआ रहता है। फिल अप विद डर्टी वाटर, वो से गंदा पानी से वो सारे जो है ना भरे हुए रहते हैं। इन विच मॉस्किटोज लेस एग्स, उसमें क्या करते हैं मॉस्किटो, अंडे देते हैं उसमें। दस मॉस्किटोज आर कॉमन कॉमन ड्यूरिंग मानसून सीजन। तो इसी की वजह से मॉस्किटो जो है ना कॉमनली मानसून के सीजन में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं।
नाउ हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज इन योर हाउस। आप अपने घर में कैसे आप अपने आप को मच्छरों से बचाते हो। तो आंसर इज टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज वी स्प्रे DDT इन आवर हाउस। उसका जो स्प्रे आता है ना DDT, वो स्प्रे हम यूज़ करते हैं। If there are any water-filled pits or detached around the houses, they were filled up with mud। अगर कोई ऐसा जगह है हमारे घर के अगल बगल में अराउंड, उस जगह पर जहाँ पानी भरा हुआ रहता है मानसून के सीजन में, वो सारे हम फिलअप कर देंगे, भर देंगे, उसको ओपन नहीं रखेंगे। एवरीवन स्लीप्स अंडर मॉस्किटोज नेट। मॉस्किटोज की नेट्स आती है, उसको हमें टाइड अप करके वहाँ पर सारे सोते हैं, तो उसी से हमें प्रोटेक्ट मिलता है। तो हम उस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। इन माई फ्रेंड्स हाउस ऑल्सो द सेम टाइप्स ऑफ प्रिकॉशंस आर टेकन। तो मेरे फ्रेंड के यहाँ भी इसी तरीके की टेक केयर जो है ना ली जाती है मच्छरों से बचने के लिए। उसके अलावा मोर एवर दे बर्न गूगल बिकॉज इट स्मोक ड्राइव्स अवे मॉस्किटो। जो गूगल्स होते हैं ना, वो उसको जलाई जाती है। एक रिंग जो मच्छरों को भगाने के लिए आती है, वो जला के रखते हैं, तो उसको उसके स्मोक से क्या करते हैं, मच्छर सारे भाग जाते हैं। दे ऑल्सो अप्लाई ओडोमोस क्रीम बिफोर स्लीपिंग। ओडोमोस क्रीम क्या होती है, जो हमें लगा के सोनी होती है हमारे स्किन के ऊपर, ताकि मच्छर हमें बाइट करे ना, तो उसको उसकी हमें इफेक्ट्स हम पर ना हो। So this way we have to protect from the mosquitoes. Now look at the blood test report given here। यहाँ पर हमें एक ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट है ना वो दिया गया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। Which word is report help us to know that person has malaria। कौन से इससे यहाँ पर वर्ड्स लिखे गए, उसी से हमें पता चलता है कि हमें मलेरिया हुआ है। सो लेट्स सी क्लिनिक फोटोलॉजी रिपोर्ट हेल्थ डिपार्टमेंट गुजरात गवर्नमेंट। डेट यहाँ पर लिखी गई है 6/12/2018। देन पेशेंट नेम विपुल, एज 11 एंड मेल। ओके। डायग्नोसिस फीवर विथ चिल एंड रोगर। बहुत ज़्यादा क्या होना, ठंड लगनी और हमें कंपन होना, कंपन यानी कि ध्रुजारी होना। तो मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल, और उसके ब्लड सैंपल ली जाते हैं, उसमें मलेरिया पाया गया। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमें मलेरिया हुआ है। सो दिस इज द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट गिवन हियर विच वी हैव नो टू हाउ द मलेरिया आर फाउंड। नाउ मेडिसिन फॉर मलेरिया। मलेरिया के लिए मेडिसिन फ्रॉम अर्ली टाइम्स। पहले के ज़माने में, पहले के समय में क्या होता था, जो द ड्राइड एंड पाउडर बार्क ऑफ द चिंचोना ट्री होता था ना, चिंचोना ट्री जो सूखा हुआ सिकोना का ट्री होता है ना, सिकोना का ट्री आता है एक, उस सिकोना के ट्री की जो बार्क होती है ना, बार्क यानी कि ऊपर की जो छाल होती है ना, उसका पाउडर बना के उसकी दवाई बनाई जाती थी मलेरिया की। वॉज यूज टू मेक मेडिसिन फॉर मलेरिया। तो उसकी बार्क से क्या, सूखी हुई सिसोना जो होता था ना, उसकी बार्क यानी कि छाल के पाउडर को मलेरिया की दवा के लिए उपयोग किया जाता था। Earlier people used to boil the bark powder and strain the water which was given patients। Now tablets are made from this। अभी क्या होता है, पहले लोग वही पाउडर जो था ना वो यूज़ करते थे, वो उसको उबाल के पानी में उबाल के उसको दर्दी को दिया जाता था, पेशेंट को दिया जाता था। अभी क्या करते हैं, उसको टेबलेट दी जाती है मलेरिया की, ताकि पेशेंट को मलेरिया से राहत मिले। नाउ एनीमिया। एनीमिया मीन्स पांडुरोग। व्हाट्स दैट, वो क्या है, पांडुरोग क्या है। आरती से यू नो आई ऑल्सो हैड ब्लड टेस्ट डन। आरती कहती है कि मैंने भी ब्लड टेस्ट करवाया था, बट दे टूक अ सिरिंज फुल ऑफ बॉडी। पर उन्होंने सिरिंज तो थे ना, वो सिरिंज पूरी भर के जो जो हमें नीडल्स पूरी भर के ब्लड लिया गया था, वो 2-3 ड्रॉप्स नहीं लिए गए थे।
तो इंजेक्शन्स होता है ना वो पूरे भर के निकाला जाता है। द ब्लड टेस्ट सो दैट आई हैड एनीमिया। तो ब्लड टेस्ट में आया था कि मुझे पांडु रोग हुआ है। विपुल से व्हाट इज़ दैट। विपुल कहता है वो क्या होता है। आरती से आरती कहती है द डॉक्टर सेड दैट देयर वाज अ लेस हेमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। डॉक्टर ने कहा कि मेरे ब्लड के अंदर, मेरे खून के अंदर हीमोग्लोबिन और जो आयरन होता है ना, लौह तत्व, वो कम है। द डॉक्टर गेव सम मेडिसिन टू गिव द स्ट्रेंथ। तो डॉक्टर ने कुछ हमारे में एनर्जी आए ना उसके लिए कुछ दवाएं दी। ही ऑल्सो सेड डेट आई शुड ईट जगरी, घोसबेरी यानी कि आंवला, बीटरूट एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल बिकॉज दीज हैव आयरन। तो डॉक्टर ने ये मुझे सूचन क्या सजेस्ट किया खाने के लिए कि जगरी जो गुड़ होता है ना वो, और आंवला, बीटरूट, और जो ग्रीन ग्रीन जो लीफी जो वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कि कोबीज हो गए, है ना, वो सारी चीज़ें जिनके लीव्स होते हैं ज़्यादा, तो वो वेजिटेबल्स खाने के लिए बोला। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, लौह तत्व होता है बहुत ज़्यादा। निशा कहती है बाद में हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर ब्लड। तो निशा कहती है कि कैसे हमारे जो लौह तत्व होते हैं, आयरन होते हैं, वो खून में हमारे कैसे होते हैं। हरप्रीत कहता है दिस वॉज समथिंग अबाउट दिस इन द यस्टरडेज न्यूज़पेपर। हरप्रीत कहता है कि कल जो अखबार पत्र आया था ना उसमें कुछ इसके बारे में लिखा हुआ था, इंफॉर्मेशन थी कुछ न्यूज़पेपर में। विपुल लाफिंग, विपुल कहता है और हंसता है। सो देन यू एट आयरन और व्हाट। तो आपने लोखंड खाया और क्या। सो विपुल सेड जोकिंगली सो देन यू एट आयरन और व्हाट। तो आपने लोखंड खा लिया और क्या। आरती से सिली, आरती कहती है सिली यानी कि अरे, हम जैसे मेंटल जैसे बोलते हैं ना ऐसे ही जोकिंगली हमसे कह देते हैं। तो सिली दिस इज़ नॉट द आयरन यूज टू मेक अ की। तो वो कहती है ये जो लोखंड होता वो लोखंड नहीं होता, वो जो चाबी बनाते हैं उससे, वो लोखंड नहीं। आई डोंट नो एग्जैक्टली वॉट इट वॉज। मुझे परफेक्ट उसके बारे में मालूम नहीं है। आफ्टर आई एट a lots of vegetables and whatever the doctor had said my hemoglobin count went up। यानी कि जैसे मुझे डॉक्टर ने कहा था वो मैंने वेजिटेबल्स खाए तो मेरे जो लोह तत्व थे ना, आयरन थे ना मेरे ब्लड में वो बढ़ गया। एनीमिया कॉमन इन स्कूल ऑफ दिल्ली। जो पांडु रोग था ना, एनीमिया, वो दिल्ली के स्कूलों में पाया गया। November 17, 2007, thousands of children studying in the Municipality Corporation School in the Delhi suffer from anemia यानी कि पांडु रोग। तो नवंबर 17 को 2007 में दिल्ली की जो म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन की स्कूल थी ना, वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को, क्या हजारों स्टूडेंट्स को क्या हुआ, पांडु रोग हुआ था। दिस इज अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। ये जो उनकी असर थी ना वो मानसिक स्वरूप से और शारीरिक दोनों स्वरूप से असर हुई थी उनके ऊपर। ड्यू टू अनेमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल एंड देयर एनर्जी लेवल आर लो। उसी के पांडु रोग की वजह से जो स्टूडेंट्स होते हैं, चाइल्ड होते हैं ना, उसका ऊर्जा का स्तर होता है ना वो घट जाता है और उनकी जो क्षमता होती है, उसका एनर्जी लेवल होता है ना वो कम हो जाता है। दिस ऑल्सो अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली। और उनकी जो पढ़ने की जो क्षमता होती है ना उसके ऊपर भी असर होता है उसी से। नाउ हेल्थ चेकअप्स are being done in the school and health cards are being made for all the children। अब क्या होता था सभी बच्चों के लिए, अब क्या होने लगा, जो स्कूल होते हैं ना उसमें हेल्थ यानी कि जो आरोग्य की तपास होती है ना वो
करवाई जाती है, शुरू करवाई गई उसमें, और सभी बच्चों को हेल्थ कार्ड दिया गया, आरोग्य कार्ड बनवाया सभी का। अनेमिक चिल्ड्रंस आर ऑल्सो बीइंग गिवन आयरन टेबल्स। जिसको पांडुरोग होता है ना, उसको लोह तत्व की गोलियां जो होती है ना, वो दी जाती है उन लोगों को ना। टेल, ये आपको कहना है। क्लिनिक फोटोलॉजी रिपोर्ट्स, यहाँ पर भी हमें रिपोर्ट दिया गया है, यानी कि डॉक्टरी रोग निदान रिपोर्ट, आरोग्य विभाग गुजरात, हेल्थ डिपार्टमेंट गुजरात गवर्नमेंट, ओके, यानी कि आरोग्य विभाग गुजरात सरकार। डेट 13/1/2019। नेम वॉज आरती, एज 12 से, जो उसकी जेंडर है वो फीमेल। डायग्नोसिस यानी कि उसका जो डायग्नोसिस यानी कि जो रोग होता है ना, उसकी पहचान कौन सा है, पांडु रोग। नॉर्मल रेंज क्या है, सामान्य स्थिति है। हीमोग्लोबिन कितना है, 8 GM/DL एंड 12 to 16 GM/DL होना चाहिए, है ना। जो वो कम हो जाएगा ना, तो हमें पांडु रोग की जो है ना वो हमें यहाँ पर दिखेगी ना। उसी का उसके बाद फिर से जो करवाया ना, 13/6/2019 आरती, सेम थिंग्स ऑल, एनेमिया नॉर्मल रेंज, वो भी सामान्य स्थिति। पर दूसरी बार क्या हुआ, सारे अच्छे हो जाने के बाद, रिपोर्ट करवाने के बाद, डॉक्टर्स की जो चेकअप करवाने के बाद, ट्रीटमेंट लेने के बाद, उसका जो हीमोग्लोबिन था ना, वो 12.5 हो जाता है। उसको किसके बिटवीन रहना चाहिए, 12 to 16 GM/DL में वो है ना हीमोग्लोबिन, वो रहना चाहिए। तो वो उसका उसके बाद दूसरे वाले हेल्थ कार्ड रिपोर्ट में हम देख सकते हैं, जो उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल था ना, वो 12.5 हो जाता है ना। ऑन द बेस ऑफ क्लिनिक पोटोलॉजी रिपोर्ट, यहाँ पर हमें जो रोग निदान रिपोर्ट कार्ड दिया गया हुआ है ना आरती का, उसी के ऊपर से आपको कहना है, आपको फाइंड आउट करना है अपने आप। क्या करोगे, लुक एट आरतीस ब्लड टेस्ट रिपोर्ट एंड फाइंड आउट मिनिमम रिक्वायरमेंट हीमोग्लोबिन। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होती है, जो मैंने आपको बताया था 12.5, 12 to 16 GM/DL में होना चाहिए। तो वो आपको फाइंड आउट करना है अपने आप। हाउ मच डिड आरतीस हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर इट। जो उनका हीमोग्लोबिन था ना, वो कितना था, उससे कितना बढ़ा। तो पहले रिपोर्ट कार्ड में आप देखोगे तो 8 था ना, दूसरे रिपोर्ट कार्ड में अपने आप देखोगे तो 12.5 हो चुका था। यस और नो ना। थर्ड, व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम कॉजेज बाय एनेमिया। एनेमिया यानी कि पांडु रोग। तो समाचार पत्र में पांडु रोग से क्या हुआ, कौन कौन सी मुश्किलें होती है ना, वो वहाँ पर दी गई हुई थी, वो आपको फाइंड आउट करनी है। देन है जो जो हमने देखा उसमें हमने फाइंड आउट किया, तो जो बच्चे जो होते हैं ना, उसके ऊपर वाला हमने पैराग्राफ देखा दिल्ली वाले स्कूल के अंदर, वहीं से आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या असर होती है उनके ऊपर, तो शारीरिक एंड मानसिक दोनों असर होगी उसके ऊपर, शारीरिक स्वरूप से और मानसिक स्वरूप से। उसके बाद जो पांडुरंग से जो पीड़ित होते हैं ना, उसका जो विकास होता है, डेवलपमेंट, वो अच्छा नहीं होता है। उसका ऊर्जा का स्तर है ना, वो घट जाता है पूरा। उसकी जो पढ़ने की क्षमता है ना, उसके ऊपर भी उसकी असर होती है ना। वो कमज़ोर फील करता है। ये सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं ना, वो आपको फाइंड आउट करके अपने आप लिखनी है, जो ऑलरेडी हमने लर्न कर लिया है ना। हैव यू Have you or anyone in your family ever needed to get blood test, when and why? क्या आप और आपके परिवार में किसी सदस्य को ब्लड रिपोर्ट करवाने की ज़रूरत करवाई थी कभी भी, या करवाने की ज़रूरत पड़ी तो क्यों पड़ी थी, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। दिस ऑल क्वेश्चंस आंसर यू हैव टू डू योर ओन वे। व्हाट वाज फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। जो ब्लड टेस्ट होता है उसको क्या फाइंड आउट किया गया, लोहे की तपास से आपको क्या फाइंड आउट करने में आया। जो व्हाट वाज द फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट, सो फ्रॉम द ब्लड टेस्ट इट वाज फाउंड दैट ही हैड एनोमिया और एज वेल एज डेंगू। कुछ भी जो भी रोग होता है ना मच्छर से, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो ना।
हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल, व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू? क्या कभी आपके स्कूल में डॉक्टर्स ने आपका हेल्थ को चेकअप किया है? तो आपको डॉक्टर ने क्या कहा था? यस, वी हैव एनुअल हेल्थ चेकअप इन आवर स्कूल, द डॉक्टर्स टोल्ड मी दैट आई एम कम्प्लीटली हेल्दी। डॉक्टर ने क्या कहा था? एनुअली हमारे स्कूल में आए थे तब हमें पूरी तरह जो फाइनली एनुअली हेल्थ चेकअप होता है स्कूल में, उसमें क्या होता है, जो डॉक्टर कहते हैं कि आप कम्प्लीटली हेल्दी हो, आप तंदुरुस्त हो, ऐसा कहा था। सभी बोलते हैं जब बच्चे होंगे, तो अगर आपको कुछ हुआ होगा तो उसके तहत आपको ट्रीटमेंट करने के लिए बोला होगा। तो ये सारी चीज़ें अपने आप आपको लिखनी है। नाउ अनदर थिंग्स यू हैव टू फाइंड आउट, अब दूसरी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, आस्क डॉक्टर और एल्डर्स अबाउट द फूड्स आइटम विच कंटेन आयरन, यानी कि लोह तत्व जो होता है ना हमारे ब्लड में, उसके बारे में आपको अपने एल्डर से या फिर अपने डॉक्टर्स किसी को पूछना है। कौन से ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें फूड्स होते हैं जिसमें लोह तत्व होता है? तो आस्किंग और डॉक्टर्स ही सेड डैट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं ना, वो हमें खाने चाहिए। स्पिनेच, मिलेट्स, स्प्राउटेड लेंटिल्स, है ना, जगरी, बीटरूट्स एक्सेट्रा आर रिच सोर्स ऑफ आयरन। दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द आइटम्स that which contain iron. Okay, so in this video part we have to learn so many things about mosquitoes and their treatment and blood test report card. Yes or no? So ये वाले वीडियो पार्ट में हम यहीं तक लर्न करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, टेक केयर।